हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फरवरी महीने का चौथा दिन है, यानी कि फरवरी महीने की आज 4 तारीख है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 4 फरवरी वर्ष 2025 का 35वां दिन है। और वर्ष 2025 में अभी 330 डेज यानी कि 330 दिन बाकी बचे हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें हम आज के दिन की, तो आज दिन है मंगलवार ट्यूसडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और कुछ घंटों के पश्चात लग जाएगी सप्तमी तिथि। तो आइए फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी 4 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं की। 4 फरवरी वर्ष 1620 में हंगरी के प्रिंस बेथलेन और रोम के सम्राट फर्डिनेंड द्वितीय के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 4 फरवरी 1628 में शाहजहां को आगरा में मुगल बादशाह का ताज पहनाया गया था। 4 फरवरी 1783 में इटली के कैलेब्रिया में आए भीषण भूकंप में 50,000 के करीब लोग मारे गए थे। हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे और बहुत सारे लोग बेघर भी हुए थे इस भीषण भूकंप में। 1797 में इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो में एक विनाशकारी भूकंप आया था और इस विनाशकारी भूकंप से लगभग 40,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 50,000 से भी अधिक लोग घायल हुए थे और इस भीषण विनाशकारी भूकंप में लाखों की संख्या में लोग बेघर हुए थे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 4 फरवरी 1847 में मैरीलैंड में अमेरिका की पहली टेलीग्राफ कंपनी की स्थापना की गई थी। 4 फरवरी 1881 में लोकमान्य तिलक के संपादन में दैनिक समाचार पत्र केसरी का पहला अंक आया था। 4 फरवरी 1895 में अमेरिका के शिकागो में पहले रोलिंग लिफ्ट पुल का उद्घाटन हुआ था। 1920 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका के बीच पहली विमान सेवा शुरू हुई थी। 4 फरवरी 1924 में महात्मा गांधी को उनका खराब स्वास्थ्य होने के कारण समय से पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया था। 1932 में न्यूयॉर्क के लेक प्लेसिड में तीसरे शीतकालीन ओलंपिक का शुभारंभ हुआ था। 4 फरवरी 1948 में सिलोन, जो कि अब श्रीलंका में है, ब्रिटेन से आजादी मिल गई थी। 4 फरवरी 1960 में भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान का निधन हुआ था। 1965 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। 4 फरवरी 1968 में केन्या से एशियाई नागरिकों के पलायन का सिलसिला जारी था। भारत और पाकिस्तान के 96 लोग ब्रिटेन पहुंचे थे, जिनमें 9 छोटे बच्चे शामिल थे। 4 फरवरी 1973 में भारत के सबसे बड़े मर्चेंट पोत जवाहरलाल नेहरू का उद्घाटन हुआ था। इसमें 88,000 DWT का सुपर टैंकर था। 1976 में ग्वाटेमाला में भीषण भूकंप आया था और इस भीषण भूकंप में 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 75,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लाखों की संख्या में लोग बेघर हुए थे। और 4 फरवरी वर्ष 1976 में ही संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने कहा था कि वह निरक्षरता को दूर करने के लिए अपने प्रयासों में असफल रहा है। इस संबंध में संगठन का 10 वर्ष का कार्यक्रम भारत सहित 11 देशों पर केंद्रित था। 4 फरवरी 1978 में जूलियस जयवर्धने द्वारा श्रीलंका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की गई थी। 1990 में केरल का एर्नाकुलम जिला देश का पूर्ण साक्षर जिला घोषित हुआ था। यहाँ साक्षरता की दर 100% दर्ज की गई थी। वैसे भी अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो हमारे इंडिया के स्टेट्स में केरल की लिटरेसी यानी कि साक्षरता सबसे ज़्यादा है। 1994 में 4 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनाम के विरुद्ध लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंध हटाए। 4 फरवरी 1996 में दक्षिण पश्चिमी नेपाल के लुम्बिनी में उस वृक्ष का पता चला था जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1997 में इजराइल की सेना ने 2 हेलीकॉप्टर उत्तरी इजराइल में टकराए थे और देश के इतिहास में इस भीषणतम हवाई हादसे में सेना से जुड़े 73 लोगों की मौत हुई थी। 1998 में अफगानिस्तान में आज के ही दिन यानी कि 4 फरवरी को एक भीषण भूकंप आया था और इस भीषण भूकंप में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे और करीब
10,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हुए थे। वर्ष 2000 में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया भर में कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था। 2001 में तिब्बत की निर्वासित सरकार ने ऐलान किया कि भारत के करमापा लामा को शरणार्थी का दर्जा दे दिया गया है। वो जनवरी 2000 में किशोरावस्था में भारत चले आए थे। 2003 में युगोस्लाविया के आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर सर्बिया और मोंटेनेग्रो किया था। 2004 में फेसबुक लॉन्च हुई थी और बाद में ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बन गया। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान के एटमी हथियार बनाए जाने के मामले को सुरक्षा परिषद में भेजा था। 2007 में अमेरिकी पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार मिला। 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से करने की घोषणा की। 2008 में पाकिस्तान में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फिदायन हमला किया था। 2009 में गाजियाबाद के भविष्य निधि घोटाले में सीबीआई ने अपनी दूसरी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी थी और इंडियन अकादमी ऑफ एक्यूप्रेशर विज्ञान ने बाबा रामदेव को उनकी सेवाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया था। 4 फरवरी वर्ष 2011 में अब दुनिया भर में इंटरनेट के काम करने का तरीका बदल जाएगा। दरअसल 4 फरवरी से अंकों के रूप में दिखने वाले आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल पते उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार के उपलब्ध सभी आईपी पते आवंटित किए जा चुके हैं। पुराने आईपी एड्रेस वर्जन 4 के स्थान पर एक नई इंटरनेट प्रणाली प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 उपयोग में लाई जाएगी। IP4 की क्षमता सिर्फ 32 बिट थी, जबकि IPv6 की क्षमता को 128 बिट तक ले जाया गया है। इससे इंटरनेट की कार्यप्रणाली और मजबूत होगी। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल ने भारतीय मूल के सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट के नए CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना था। 4 फरवरी वर्ष 2021 में चौरी चौरा संघर्ष के 100 वर्ष पूर्ण हुए थे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी समारोह की शुरुआत की थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो का पहला सेगमेंट यहीं पर एंड अप करती हूँ और इस सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 4 फरवरी को इस धराधाम पर पदार्पण 4 फरवरी को हुआ है जन्म। तो 4 फरवरी वर्ष 1977 में जन्म हुआ था कनक साहा का और ये खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान हैं। 1881 में 4 फरवरी को जन्म हुआ था क्लीमेंट वोरोसिलोव, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। 1891 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष M.A. अयंगार का जन्म हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1922 में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कलाकारों में से एक थे पंडित बिरजू जी महाराज और इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1943 में। भारत की 16वीं लोकसभा के सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर और इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1957 में। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर जी का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1974 में। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भारतीय शायर थे मखदूम मोइनुद्दीन जी और इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1908 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी एंड अप यहीं पर होता है और इस सेकंड सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 4 फरवरी को जन्म। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि अब नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ती हूँ और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का आज के दिन यानी कि 4 फरवरी को हुआ है निधन। तो 1960 में भारत में भोपाल रियासत के अंतिम नवाब थे हमीदुल्लाह खान और इनका निधन हुआ था 4 फरवरी 1960 में। 1974 में गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस का निधन हुआ था। 4 फरवरी 1993 में दौलत सिंह कोठारी का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। क्रिकेटर पंकज रॉय का निधन हुआ था 4 फरवरी वर्ष 2001 में और इनका जन्म हुआ था 1928 में आज के ही दिन। भगवान दादा ये प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्म निर्माता थे। इनका जन्म हुआ था 1913 में 4 फरवरी को ही और इनका निधन हुआ 4 फरवरी वर्ष 2002 में। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनके जन्म की और डेथ की डेट एक होती है और ये बहुत ही एक अलग बात है कि पंकज रॉय जो एक इंडियन क्रिकेटर थे उनका और भगवान दाता जो कि प्रसिद्ध फिल्म
अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। इनके जन्म की और डेथ की डेट सेम है। 4 फरवरी वर्ष 2021 में निधन हुआ था भारतीय समाचार चैनल रिपब्लिकन भारत टीवी के जाने माने एंकर विकास शर्मा जी का। प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विशेषज्ञ थे द्विजेंद्र नारायण झा, और इनका निधन हुआ था 4 फरवरी वर्ष 2021 में। प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका थी जिन्हें आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है। नाम है वाणी जयराम जी, और इनका निधन हुआ था 4 फरवरी वर्ष 2023 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का थर्ड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है, और इसी के साथ ही बढ़ती हुई वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। और अगर हम बात करें आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो जैसा कि वन अग्नि सुरक्षा दिवस सप्ताह चल रहा है, जिसका कि आज चौथा दिन है। चौरी चौरा दिवस है आज, और विश्व कैंसर दिवस भी है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है दुनिया भर के लोगों को कैंसर की बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ, और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।